Hello, good morning student. Myself BK Maurya. Today we discuss about what is जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है और जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म के क्या जनरल कैरेक्टर होते हैं. जिम्नोस्पर्म, ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म में हम आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म जो प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया क्लास होता है जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, 2 वर्डों से मिलकर बना होता है. एक को हम कहते हैं जिम्नास यानी जिम्नास या जिम्नो इसको कहते हैं. तो जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्मा मीन्स होता है सीड. तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड क्या हो, नेक्ड सीड वाले प्लांट जो होते हैं, उस नेक्ड सीड वाले प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं. तो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है उनमें जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं लाइक दैट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब एब्सेंट होते हैं. तो जिम्नोस्पर्म के जो भी प्लांट होंगे तो इन जिम्नोस्पर्म प्लांट हम कह सकते हैं इन जिम्नोस्पर्म प्लांट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आर एब्सेंट. ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. ठीक है ना. जिम्नोस्पर्म में सीड तो होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं डेवलप होते हैं. इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इन जिम्नोस्पर्म प्लांट seed are formed but fruit, यहाँ हम लिख सकते हैं formed but फ्रूट एब्सेंट. यानी जिम्नोस्पर्म के प्लांट में सीड तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं. ठीक है ना. तो अब जिम्नोस्पर्म में लार्जेस्ट ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इसका सबसे जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं इसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है. तो हमें कह सकते हैं इट प्रोड्यूस लार्जेस्ट ओव्यूल इन द वर्ल्ड. इट प्रोड्यूस लार्जेस्ट ओव्यूल. इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट ओव्यूल इट प्रोड्यूस लार्जेस्ट ओव्यूल. जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं. इन जिम्नोस्पर्म प्लांट यहाँ हम कह सकते हैं इन जिम्नोस्पर्म
plant xylem vessels are absent. Xylem vessels are absent in xylem. जाइलम में क्या होती है? जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है ना। अब जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो होते हैं वो मुख्य रूप से जीरोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? जीरोफाइटिक होते हैं। इसके अंतर्गत आपको साइकस मिल जाएगा, पाइनस मिल जाएगा, ये सारे प्लांट होते हैं जिसको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस ये सारे प्लांट पाए जाते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म जो हैं मोस्ट जीरोफिटिक होते हैं, जैसे जिनको हम कह सकते हैं, जिनका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होता है, जिसको हम एक को कहते हैं जीनेटम कहते हैं, वेल्वेसिया कहते हैं, इफेड्रा कहते हैं। इनमें जाइलम वेसल्स क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ये भी जिम्नोस्पर्म का ही प्लांट है, लेकिन इनमें जाइलम की वेसल्स क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो ये क्या होते हैं? मोस्ट जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। और जो जीनेटम होता है उसमें कनेक्टिव लिंक पाया जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, यानी हम जीनेटम को कनेक्टिव लिंक कहते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में हम इसको कह सकते हैं। तो हम आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल, ओवल और ओवरी वाल से घिरे नहीं होते हैं, यानी इसमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो नेक्ड सीड होते हैं। यानी ऐसे प्लांट जिनमें नेक्ड सीड यानी नंगे सीड का फॉर्मेशन हो लेकिन उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन न हो, तो ऐसे प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले तथा बाद में ओव्यूल क्या होते हैं? एक्सपोज रहते हैं, खुले रहते हैं। सीड जो होते हैं उनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन से डेवलप्ड होते हैं, जो कवर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म नाम दिया गया। जिम्नोस्पर्म में जो मीडियम साइज और टाल ट्री जैसे श्रब्स, झाड़ियों के रूप में इनके प्लांट पाए जाते हैं। इसमें जैसे हम कह लें कि सबसे बड़ा सिकोया जो है गेंट रेड वुड ट्री कहलाता है, जो जिम्नोस्पर्म की सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पीसीज है, उसको हम सिकोया कहते हैं। ये जिम्नोस्पर्म में ही सिकोया सिम्परवाइरेंसिस नाम का एक प्लांट होता है जिसको गेंट रेड वुड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या होता है? सिकोया। सिकोया ये क्या होता है? इसको गेंट रेड वुड, इसको गेंट रेड वुड के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और ये सिकोया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा होता है, सबसे लंबा पौधा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट से क्या होती है? अधिक होती है। सबसे बड़ा पौधा होता है ये सिकोया सिम्परवाइरेंसिस। और ये मुख्य रूप से इसकी प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। सिकोया सिम्परवाइरेंसिस सबसे बड़ा प्लांट होता है, सबसे लंबा प्लांट होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट से भी अधिक होती है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया सिटी में ये पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, कुछ जेनरा में
रूट में फंगल एसोसिएशन करके कुछ जनरा यानी जिम्नोस्पर्म के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे हम साइकस की बात कर लें तो उनकी जड़ों में फंगस क्या होते हैं, उस जड़ के साथ जुड़कर उनकी रूट फंगस के साथ एसोसिएट करके माइकोराइजा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। जैसे कि पाइनस में होता है। कुछ की जड़ें ऐसी होती हैं कि वह एल्गी के साथ एसोसिएशन कर लेती हैं और एल्गी के साथ एसोसिएशन करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं और जिनको कोरलाइड रूट के नाम से जाना जाता है और ये पाया जाता है साइकस। तो जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस दो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, प्लांट पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म के। तो साइकस जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है उसकी रूट में एल्गी का एसोसिएशन होता है और उस एल्गी के एसोसिएशन से वो रूट फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। उस टाइप के रूट को हम कोरलाइड रूट के नाम से जानते हैं। तो अब जो पाइनस की रूट होती है वो फंगस के साथ एसोसिएट करके माइकोराइजा बनाती है जो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं, पाइनस और कोड्रस में ब्रांच्ड स्टेम होते हैं। साइकस में क्या होते हैं कि जो स्टेम होते हैं, इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है, साइकस एंड पाइनस। तो साइकस का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, जबकि पाइनस का और कोड्रस का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें कह सकते हैं लीव्स इनमें सिंपल या कंपाउंड हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म में। साइकस में पिनेटी लीव्स भी पाई जाती हैं। साइकस के प्लांट में पिनेटी लीव्स पाई जाती हैं। इसकी लीफ अत्यधिक टेम्परेट और ह्यूमिड और विंड को सहने के लिए अनुकूलित होती हैं। अब इसको हम कोनिफेयर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन पाइनस की जो लीफ होती है वो निडिल लाइक होती है। कैसी होती है, निडिल लाइक होती है। लीव्स थिक होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की लीफ में, स्टोमेटा हमेशा संकन टाइप के होते हैं, यानी उसके लीफ में स्टोमेटा धसे होते हैं। इसलिए धसे होते हैं कि हमेशा उस स्थान पर उगते हैं जहाँ पर वाटर की डिफिशियंसी होती है। तो स्टोमेटा अंदर पाए जाएंगे तो इवेपोरेशन के द्वारा वाटर को कम लॉस करेंगे। तो इसलिए इसमें जो स्टोमेटा होता है वो संकन टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अब जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट होता है, ठीक है, वो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर उत्पन्न करते हैं। ये स्पोर स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं और स्पोरेंजिया क्या कहलाती है, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल से लगे होते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद जो इसका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं जिसको मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है और ये हाईली रिडक्शन या रिड्यूस्ड होते हैं। और इसमें फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल को गैमेटोफाइट को हम ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल्स इन्हीं में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो जिम्नोस्पर्म का ये था क्या, इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इसमें डेवलप होते हैं, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे और इसका जो जनरल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ये चीज़ है, इसको हम
नेक्स्ट डे कल फिर से इसके रिप्रोडक्शन और के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।